जरदारी सियासत के गुरु नवाज को वजीर आजम बनाने की गलत फहमी में मुब्तला करके इस्तेमाल किया गया। इमरान खान मकबूल तरीन लीडर, लेकिन कॉलम पाकिस्तानी सियासत में मुख्तलिफ और मुतजाद सोच के हामिल दो सियासतदान ऐसे हैं कि जो कहते हैं तकरीबन वो करके दिखाते हैं। उनमें एक मौजूदा सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और दूसरे बानी पीटीआई हैं। SAZ अपने कॉलम में लिखते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी को सियासत के मास्टर या गुरु कहा जाए तो गलत न होगा। गुज़िश्ता दौरे सदारत से काफी कबल उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में ऐवान सदर और पार्लियामेंट में GA भुट्टो के नारे से गूंजेंगे, और वैसा ही हुआ। आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत बने, जबकि वज़ीर आज़म भी जयाले ही बन गए थे। इस बार भी वो सदर बन गए, जिसका उन्होंने पहले ही कह दिया था। सियासत के मास्टर वो इसलिए हैं कि PDM हुकूमत के नताइज को जानते हुए वो किसी अहम ओहदे से न सिर्फ खुद दूर रहे बल्कि अपनी पार्टी को भी उससे दूर रखा। अलबत्ता बिलावल भुट्टो जरदारी को बतौर ट्रेनी वज़ीर खारजा बनवाया। इस वजारत का मुल्क के अंदरूनी हालात से कोई ताल्लुक नहीं होता। मौजूदा हालात में न सिर्फ वो सदर बने बल्कि अहम आईनी ओहदे भी ले लिए, और दिलचस्प बात यह है कि वो इत्तेहादी होने के बावजूद हुकूमत में शामिल भी नहीं है। इस तरह हुकूमती फैसलों के नताइज और जिम्मेदारी से एक बार फिर महफूज हैं। मियां नवाज शरीफ भोले भाले मगर सीनियर सियासतदान हैं। हमने उनकी वतन वापसी से कबल भी तहरीर किया था कि अगर वो ये समझकर वापस आएंगे कि वो चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं तो इसको उनकी सादगी या भूल ही कहा जा सकता है। लेकिन वो इसी सोच के साथ इस गलत फहमी में मुब्तला होकर वतन वापस आए। यार, लोगों ने उनको बतौर होने वाले वजीर आजम के इश्तिहारात भी छपवाए। हत्ता के इलेक्शन में उम्मीदवारों में टिकटें तकसीम करने के तवील अमल के दौरान भी वो इस गलत फहमी का शिकार रहे। इसलिए ये कहा जा सकता है कि सियासत में तवील अरसा गुजारने और 3 बार वजीर आजम बनने के बावजूद वो ये नहीं समझ सके कि उनको बलि चढ़ाया जा रहा है और उनको सिर्फ सामने रखकर पार्टी वर्कर्स और उनके हिमायतियों और हमदर्दों को गरमाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जो भी हुआ, जिन्होंने भी किया, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि उनके साथ अच्छा नहीं किया गया। मरियम नवाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब बनाकर कुछ तशफ़ी की कोशिश की गई है, लेकिन पंजाब जैसे सूबे को चलाना एक मुश्किल इम्तिहान है। बल्कि यूं कहना मुनासिब होगा कि पंजाब की वज़ारत आला देकर उनको बड़े इम्तिहान में डाला गया जो उनके सियासी मुस्तकबिल का तयन करेगा। इसके बावजूद अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। मुस्तकबिल का हाल तो अल्लाह ताला ही जानता है, और होता भी वही है जिसका फैसला वो करता है। मुस्लिम लीग नून या शहबाज शरीफ हुकूमत के दौरे इख्तदार की मुद्दत तो अल्लाह पाक ने मुकर्रर की है, वही रहेगी। मुल्की और ज़ाहिरी हालात को मद्देनजर रखते हुए इसका IMF के साथ मुआहदा उनके दौरे इख्तदार में अहम किरदार का हामिल है। IMF के साथ दूसरा होने वाला मुआहदा इंतहाई मुश्किल होगा। मुश्किल इस तरह नहीं कि मुआहदा नहीं होगा, ज़राए के मुताबिक मुआहदा तो हो जाएगा और ये 6 से 8 अरब डॉलर्स के कर्जे का मुआहदा हो सकता है, लेकिन इसके असरात भुगतना आम पाकिस्तानी के लिए बहुत मुश्किल होंगे। ये मुआहदा मुल्क की माशी हालात के पेश नजर इंतहाई जरूरी भी है। अब देखना यह है कि इस मुआहदे पर बातचीत के आगाज से तकमील तक के अमल में कितना वक्त लगता है, और वही इस हुकूमत की मुद्दत का तयन करेगा। इलामा अजीज के नताइज के लिए न सिर्फ आवाम बल्कि मुस्लिम लीग नून को भी तैयार रहना चाहिए। वानी PTI अगरचे सियासत के दावपेच से नाबल्द हैं, वो सियासत को भी जज्बात और अना की ऐनक से देखते हैं और मर्दम शनास भी नहीं है, लेकिन जो कहते हैं उस पर अमल जरूर करते हैं। इसका नतीजा चाहे कितना ही कड़वा और नुकसानदेह हो। मिसाल के तौर पर उन्होंने माजी करीब में कहा था कि उनके इख्तदार के खात्मे का मुल्क को बहुत नुकसान होगा, उनके बगैर मुल्क नहीं चल सकेगा। उन्होंने इसको सच साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। मिसाल के तौर पर 9 मई के वाकयात और इससे पहले लाहौर में पुलिस पर तशद्दुद और उनकी गाड़ियां नजर आतिश करना, बोतल बम चलाना, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती, पाक फौज की आला क़यादत के बारे में सोशल मीडिया पर शर्मनाक मुहिम चलाना, IMF को हालिया दिनों में खत लिखकर पाकिस्तान के लिए कर्जे में रुकावट डालने पर उकसाने की घिनौनी कोशिश और अमरीकी कांग्रेस के कुछ अरकान को पाकिस्तान मुखालिफ मौक़िफ़ इख्तियार करने की तरगीब देना। क्या मुल्क का वफादार और सियासत के दाव पे समझने वाला सियासतदान ऐसे किसी भी अमल का सोच भी सकता है? मर्दम शनास वो इसलिए नहीं है कि वो ये नहीं जानते कि कौन उनको सही और कौन गलत मशवरे देता है, इसलिए वो इस हाल को पहुँचे हैं। हकीकत ये है कि अब तक जो कुछ उनकी तरफ से हुआ ये उनकी गलत फहमियों की वजह से हुआ कि वो ही मकबूल तरीन लीडर हैं, और वो अगर डट कर मुकाबला करेंगे तो हर मामले में फतेह याब होंगे। उनको इस तरह की गलत फहमियों में उन लोगों ने मुब्तला किए रखा जो उनके बहुत करीब थे, और कुछ लोग आज भी उनके कंधे पर बंदूक रखकर और झूठी तसलियां देकर रोज बरोज दलदल में फंसा रहे हैं। अब तो वो वैसे भी फारिग हैं और अकेले भी होते हैं। उनको बैठकर अपनी गलतियों का जायजा लेना चाहिए और उन लोगों को समझाना चाहिए जिनके मशवरों से वो इस हाल तक पहुँचे हैं। और कुछ लोग आज भी उनको गलत फहमियों में मुब्तला रख कर अपने मकासद हासिल कर रहे हैं।